नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा सप्तम का पंचदशः पाठः लालन गीतम पढ़ेंगे। लालन गीतम का अर्थ है एक सुंदर गीत और इस पाठ में प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन है कि जब सुबह सूर्योदय होता है तो किस तरह से धरती सुंदर सज जाती है और सब जगह पर पशु पक्षियों की आवाज, नदियों का बहता पानी, इन सब की सुंदरता का वर्णन है। आइए देखें। उदिते सूर्ये धरणी विहसति, पक्षी कूजति कमलं विकसति। नदीते मंदिरे उच्चैर्ढक्का, सरितः सलिले सेलति नौका। पुष्पे पुष्पे नाना रंगः, तेषु डयन्ते चित्रपतंगः। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रं, विविधै वर्णै विभाति चित्रम्। धेनुः प्रातर्यच्छति दुग्धं, शुद्धं स्वच्छं मधुरं स्निग्धम्। गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति, उच्चैस्तत्र च सिंहः नर्दति। हरिणो अयं खादति नवघासं, सर्वत्र च पश्यति सविलासम्। उष्ट्रः तुङ्गः मन्दं गच्छति, पृष्ठे प्रचुरं भारं निहवति। घोटकराजः क्षिप्रं धावति, धावनसमये किमपि न खादति। पश्यत भलुकम् इमं करालं, नृत्यति ततै कुरु करतालम्। आइए अब इसका अर्थ समझते हैं। बहुत ही साधारण और सुंदर अर्थ है। उदिते सूर्ये धरणी विहसति, सूर्य के उदय हो जाने पर धरती मानो हंसती है। ऐसे लगता है जैसे सूर्य उदय हो गया है, सब तरफ उजाला फैला, तो जैसे मानो धरती हंस रही है। कभी आपने देखा है ये सौंदर्य? अभी ये लॉकडाउन के टाइम में तो हमने बहुत एक्सपीरियंस किया इसको। पक्षी कूजति कमलम विकसति, पक्षियों का कूजन, पक्षियों का चहचहाना सुबह के समय होता है। कभी जल्दी उठ के देखेंगे तो आनंद आ जाएगा। कमलम विकसति, और कमल के फूल खिलते हैं। नदति मंदिरे उच्चै ढक्का, मंदिरों में ऊंचे वो मंदिरों की घंटी बजती है या ढोल नगाड़ा बजता है। सुंदर सुंदर सुबह आरती होती है मंदिर में। सरितः सलिले सेलति नौका, जैसे नदी में सुबह सुबह नाव जा रही है, उसकी सुंदरता का वर्णन है। सरितः यानी कि नदी और सलिल यानी कि जल। नौका, नौका हम किसको बोलते हैं? नाव को। सेलति, जो आपने इंग्लिश में सेल किया हुआ है ना शब्द SAIL, अ बोट सेल्स, वो संस्कृत के इस सेलति वर्ड से आया। सेलति का अर्थ है कि नौका उस पे चल रही है, ये अर्थ दिए में। देखिए, डगमगाती, हिलती डुलती चल रही है नाव। पुष्पे पुष्पे नाना रंगः, हर फूल पर अलग अलग रंग हैं। तेषु डयन्ते चित्र पतंगः, उनके ऊपर तितलियां मंडरा रही हैं, सुंदर सुंदर। बस ये सोच कर देखिए, मजा आ जाएगा। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम, हर वृक्ष पे नए पत्ते लगे हैं, खिले हैं। विविधै वर्णै विभाति चित्रम, इन अलग अलग रंगों से सूर्योदय का ये जो चित्र है, मानो एक चित्र है, जैसे इसमें देखिए पीछे बना हुआ है, तो वो सुंदर लगता है अलग अलग रंगों से। सूर्य का रंग और पक्षियां, जो पक्षी हैं अलग अलग, उनका रंग अलग, और अलग अलग फूल, उनके रंग अलग, तितलियों का रंग और हरे हरे पत्तों का रंग, इन सब से ये चित्र कितना सुंदर लगता है। धेनुः प्रातः यच्छति दुग्धम, गाय सुबह सुबह दूध देती है। अब तो वो जमाना रहा नहीं, पैकेट में आता है दूध। एक जमाना था कि सुबह सुबह लोग दूध लेने जाते थे, गाय का दूध, तो गांव गांव में ऐसा होता था। अब थोड़ा सा फिर से ये सिस्टम शुरू हो गया है, दूध देती है गाय सुबह सुबह। कैसा दूध? शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम, एकदम शुद्ध, साफ और मीठा और बहुत स्निग्ध, अच्छा बढ़िया दूध ऐसा होता था। अब तो पोल्यूशन की वजह से नहीं होता, फिर से गाय जो आ गई है दोबारा से लोगों ने शुरू किया है, लेकिन पहले जमाने में बिल्कुल मीठा और अच्छा दूध मिलता था गाय का। उस दूध से कहते हैं बुद्धि बड़ी तीव्र हो जाती है। गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति, घने जंगल में बाघ गरजता है। बाघ गरजता है, आवाज आती है उसकी, कहाँ? जंगल से। गहरे
विपिन मतलब कि वन में, व्याघ्र बाघ टाइगर गरजता है, उच्च स्तत्र च सिंह नर्दति, और वहीं पर शेर भी बहुत तेज ऊंचा चिल्लाता है, आवाज करता है। हरिणो अयम खादति नवघासम, ये बेचारा जो हिरण है बहुत ही ऐसा पशु है शांत स्वभाव का, नई नई घास को खाता है। सर्वत्र च पश्यति सविलासम, और सब और बड़े आश्चर्य से देखता है। अरे ये तो हिरण का स्वभाव ही होता है, हमेशा थोड़ा सा डरा डरा रहता है, जरा सी आवाज आती है तो भाग जाता है। अगर कभी आपने किसी ऐसे जंगल की सैर की हो तो आपने कभी देखा होगा, हिरण हर जगह आपको दिख जाएंगे। उष्ट्रः तुंगः मंदम गच्छति, ऊंट धीरे धीरे चल रहा है। तुंगः यानी कि ऊंचा, ऊंचा ऊंट धीरे धीरे जा रहा है। पृष्ठे पचुरम भारम निवहति, और पीठ पर बहुत सारा भार उठाकर चल रहा है। घोटक राजा क्षिप्रम धावति, घोटक यानी कि घोड़ा, घोड़ों का राजा बड़ी तेज दौड़ता है। शीघ्रम यानी कि जल्दी, क्षिप्रम, धावन समये किमपि न खादति, और ये घोड़े की ये वो होती है स्पेशलिटी कि वो जब दौड़ रहा है ना उस समय कुछ नहीं खाता, उसके अंदर इतनी ताकत होती है और इतना फोकस होता है, वो उस कार्य को कर रहा है, दौड़ रहा है तो वो उस समय दौड़ ही रहा है, बीच में खाएगा नहीं। इतना हमें ये उससे सीखना चाहिए। और उसकी जो दौड़ने की ताकत आती है कि पहले ही वो खा के अपने आप को एनर्जेटिक रखता है। पश्यत भल्लुकम इमं करालम, इस भालू को देखिए, कैसा भालू, भयानक भालू। नृत्यति थततै कुरु करतालम, ये देखिए भालू, भालू नाच रहा है थथथा करते हुए, करतालम ताली बजाते हुए। बस यही इसका सिंपल सा अर्थ है। तो आशा है आपको ये समझ आ गया होगा। आप ऐसे ही इसको एक म्यूजिक के साथ लर्न करें। धन्यवाद।